हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हमारे लास्ट के लेक्चर वीडियोस में हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ टॉपिक को डिस्कस किए थे। आज हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओबी का क्या इम्पोर्टेंस है। इन डिस्कस करेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें से फर्स्ट है हमारा इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। ओबी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर्स जो हैं या फिर अथॉरिटीज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच के कम्युनिकेशन गैप को डिक्रीज़ करता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करता है ओबी के हेल्प से। इट हेल्प्स द अथॉरिटीज़ कम्युनिकेट बेटर विद द एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर्स। क्योंकि ओबी क्या है, स्टडी करता है किसको, ह्यूमन बिहेवियर को। यानी यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि कौन सा एम्प्लॉय जो है कौन से बात से कौन कौन से फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, जिसकी वजह से मैनेजर्स का उनके एम्प्लॉयज़ के साथ, जूनियर्स के साथ, पीयर्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है उन लोगों के बीच में, whether they are their employees or stakeholders, etc. The next one is increases productivity. वो भी जो है एक और चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ को, वो प्रमोट करता है जॉब सेटिस्फैक्शन को। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई है, काम करने में उन्हें मन लग रहा है, वो मोटिवेट होके काम कर रहे हैं, ऑब्वियस है कोई एम्प्लॉय जब सेटिस्फाई होके काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में इन्हेंसमेंट आएगा, बूस्ट होगा प्रोडक्टिविटी लेवल उनका। The results derived from these studies can be conceptualized effectively to produce optimal output. सीधी सी बात है कि अगर कोई एम्प्लॉय जॉब बिल्कुल सेटिस्फाई होकर कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा उनके वर्क में। द नेक्स्ट वन इज enhances job satisfaction. Just like understanding OB theories and models enhance productivity, आगे चल के आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज और मॉडल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जितने भी थ्योरीज हैं और मॉडल्स हैं, ये हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझने में, जिससे जो एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन लेवल को समझने में भी आसानी होती है। दिस हेल्प्स बिल्ड ए हेल्थियर वर्क प्लेस फॉर एवरी वन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिससे क्या होता है, जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, और हेल्दी इन्वायरमेंट रहने की वजह से सबको काम करने में मन लगता है, वो सेटिस्फाई रहते हैं एम्प्लॉयज़, और जॉब सेटिस्फैक्शन में इन्हांसमेंट देखने को मिलता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से एम्प्लॉय काम कर पाते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। सभी के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो है जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल इन्हेंस होता है। द नेक्स्ट वन इज रिड्यूसेस टर्नओवर। वो भी जो है हेल्प करता है एम्प्लॉय के टर्नओवर को रिड्यूस करने में। जैसे हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है किसी एम्प्लॉय को, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो एम्प्लॉय पूरे तरीके से सेटिस्फाई होकर काम कर रहे हैं, वो फुल मोटिवेटेड है, तो ऑब्वियस एक सिंपल सा रीज़न है कि एम्प्लॉय वैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक बने रहेंगे, लंबे समय तक काम करेंगे, जिससे जो है क्या होगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर घटेगा, कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगी, रेपुटेशन अच्छी बनेगी उस कंपनी की जहाँ पे एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत ही कम है। तो वो भी इस चीज़ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स मैनेज चेंज। ओबी मॉडल सच एज लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हैं, एक मॉडल ओबी का ही मॉडल है ये, लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। ये क्या हेल्प करता है, अथॉरिटीज़ को हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, कि वो समझ सकें स्टेक होल्डर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि कैसे जो है कोई एम्प्लॉय है या स्टेक होल्डर है, किसी तरह का अगर चेंजेस देखने को मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ बदलाव आ रहा है, तो उस बदलाव को वो सारे एम्प्लॉयज़ या फिर जो स्टेक होल्डर्स है वो कैसे अपना सकें, इस चीज़ की समझने
में हेल्प करता है ये जो मॉडल है, लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। इट हेल्प द अथॉरिटीज अंडरस्टैंड हाउ द स्टेक होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज वुड एक्सेप्ट ए चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी तरीके से, कोई मेथड से कोई एम्प्लॉय बहुत लंबे तरीके से काम करते हुए आ रहा है, तो वो तुरंत से कोई न्यू मेथड को अपनाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग, जो ये मेथड है लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल, ये भी ओबी का एक मॉडल है। ये हेल्प करता है अथॉरिटी को ये चीज़ समझने में कि कैसे कोई एम्प्लॉय या स्टेक होल्डर उस चेंजेस को जल्दी से अडेप्ट कर ले। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये सारे चेंजेस टाइम टू टाइम ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना वर्क फ्लो में करना है, इफेक्टिव वे में करना है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंस ओबी के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।